आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और मध्य प्रदेश की सियासत में मैं एक ऐसे शहर में मौजूद हूं जिसमें कहा जा रहा है कि बदलाव की एक बयार बह रही है। और पिछले 5 सालों में मध्य प्रदेश की सियासत में जिस ग्वालियर चंबल बेल्ट में खूब बदलाव हुए, वैसे ही एक मुख्य जिले, एक मुख्य शहर भिंड में मैं मौजूद हूं और मेरे साथ फ्रेम पर हैं संजीव सिंह कुशवाहा जी। संजीव जी, बिना किसी देर के, बिना किसी लाग लपेट के बहुत सीधा सवाल ये पूछना चाहता हूं। कल तक मैं सोच रहा था जब आपसे बात करूं, तब तक उम्मीद ये थी कि भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होगा, नुकसान होगा आपको टिकट ना देने का, ये सवाल हो। लेकिन अब मेरा पहला सवाल ये है, जो रातों रात बदला, कि आप बहुजन समाज पार्टी में आए और आने के साथ आप प्रत्याशी हो गए हैं, नामांकन आप भरने जा रहे हैं। ये बदलाव अचानक से क्यों हुआ? टिकट नहीं मिला क्या इसलिए? इस समय तो इसीलिए हुआ क्योंकि हम जब राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो किसी न किसी उद्देश्य को लेकर करते हैं। और पहली बार जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने जब हमको टिकट नहीं दिया था तो उस समय उद्देश्य दूसरा था। उस समय जो इन्होंने किया था, जो गलती की थी, तो एक मन में गुस्सा था, तो इसलिए मैं बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा था। लगातार पार्टी में काम करता रहा। 2018 में एक बार जनता ने मुझे भारी बहुमत से आशीर्वाद दिया और मैं उसी तरीके से कार्य कर रहा था, पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ। चाहे क्षेत्र का विकास हो, भिंड की तस्वीर बदलने का काम हो, हमने बड़े बड़े काम किए जो 50-50, 60-60 साल से नहीं हुए, वो काम हमने 1-1, 1.5 साल में करके दिखाए। 1 साल पहले नगरीय निकाय के चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि अब आपको वहां की कमान संभालनी है, आप ही हमारे प्रत्याशी होंगे, आप पार्टी ज्वाइन कीजिए। तो उनकी बातों में आकर, उनके विश्वास में, क्योंकि जीवन में विश्वास ही है, तो उन्होंने विश्वास दिलाया। लेकिन जब समय आया तो उन्होंने विश्वासघात किया। तो चुनाव लड़ रहा हूं, ये सिर्फ इसलिए नहीं लड़ रहा हूं, विश्वासघात उन्होंने किया, मुझे तो चलो बुरा लगा ही, लेकिन बुरा उन लोगों को भी लगा जिन्होंने मुझे 70,000 वोट देकर इस सदन में पहुंचाया था, भोपाल पहुंचाया था। बुरा उन बहनों को भी लगा जिनका मैं लगातार सम्मान करता आया हूं। बुरा उन छात्रों का भी लगा जिनको मैंने सम्मान किया, प्रतिभा सम्मान का कार्यक्रम किया। राष्ट्र का निर्माण करने वाले हमारे शिक्षक भाइयों, जिनको हम सम्मान लगातार कर रहे हैं, 6 साल हो गए करते करते, उनको भी बुरा लगा। तो पूरे क्षेत्र को बुरा लगा और उनकी वजह से, उनके गुस्से की वजह से उन्होंने कहा कि संजीव तुमको चुनाव लड़ना है, चाहे निर्दलीय लड़ो। तो इसलिए ये निर्णय लिया गया। तो ये जो आपने आखिरी लाइन कही, इसमें 2 सवाल मेरे पास निकलते हैं। एक, लोग कह रहे थे निर्दलीय लड़ो, तो पहला बसपा जाने का फैसला दोबारा आपने क्यों किया, एक बात। और दूसरी बात, वो जो आप बोल रहे हैं विश्वास वाली, विश्वास तो उन्होंने तब भी किया था जब आप बसपा के प्रत्याशी के तौर पर 2018 में लड़े थे। फिर आपको बीच में वो जब आपने पार्टी बदली, आपने अपना साथ बदला, क्या उस समय पर इन लोगों को विश्वास में लिया था? क्या वो भी एक तरीके से, जो कई लोग कहते हैं मध्य प्रदेश की सत्ता में सवाल बहुत उठते हैं जब सरकार की सूरत बदली, कि वो भी जनता ने किन्हीं और को चुना था और उसके बाद उन लोगों ने पाला बदल लिया? नहीं, आप बात सही कह रहे हैं। 2013 से लेकर 2022 तक मैं बहुजन समाज पार्टी में कार्य करता रहा और पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ करता रहा और उसके साथ साथ सरकार के साथ बैलेंस बनाकर अपने क्षेत्र का विकास भी करता रहा। अब जब तो आपने कहा कि विश्वास, तो उस समय जो लोगों की भावनाएं थीं, उन्होंने कहा कि भाई क्षेत्र का विकास भी करना है, कुछ बड़े बड़े काम भी करना है, तो हमको सरकार के साथ और एक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है। तो उनका जो मन था, उनके मन को लेकर सभी ने मुझसे कहा और फिर पार्टी की तरफ से भी ऑफर आया, उन्होंने भी हमको बताइए, भाजपा में से ये बात किसने कही थी, किसने ऑफर दिया था? अब देखिए, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन सब आपको पता है। मैं सत्ता के जो शीर्ष नेतृत्व है और संगठन के जो शीर्ष नेतृत्व है, सभी ने मुझे बुला के बात की थी। तो उन सब ने कहा था कि भाई आप ही हमारे चेहरा हैं, आपको काम करना है, आगे बढ़ना है। और हमने उसी दशा को समझते हुए, आपके जो लोकल लोग हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि ऐसे कार्यक्रम जो पहले कभी हुए ही नहीं, हमने वो कार्यक्रम पूरे अच्छे से किए और संगठन का काम किया, लेकिन उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया। जो दूसरा पक्ष रह गया वो, कि फिर जब ये बात आई कि लोगों ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना जरूरी है, आप निर्दलीय भी लड़ सकते थे, फिर आप बसपा में ही दोबारा क्यों आए, पहली बात। और उसमें एक चीज जोड़ दूं कि जब आप बसपा से गए थे तो बसपा के कार्यकर्ता इस बात से नाराज हुए थे कि उन्होंने आपके लिए खूब मेहनत की, 2018 में आपने पाला बदला, अब जब आप आए हैं तो वो बात कहाँ है? देखिए, मैंने कल भी अपनी बात में कहा कि निश्चित तौर पर वो मेरी गलती थी। बहुजन समाज पार्टी भाजपा में को छोड़कर भाजपा में गए, वो मेरी गलती थी और मैंने अपनी गलती की स्वीकारोक्ति बहन जी के समक्ष की।
उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, एक बार गलती हो गई तो अब मत करना, अब आप जाके चुनाव जीतकर आइए। इसी मीटिंग का पूरा अगर आप तसल्ली से बता दें कि आपकी क्या बातचीत हुई, क्या मीटिंग हुई बहन जी के साथ? नहीं, बहन जी के साथ कोई बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं हुई, सिर्फ मैंने जाके माफी मांगी कि बहन जी मुझसे गलती हो गई थी और अब आप पुणे में आपका आशीर्वाद चाहता हूं। तो बहन जी ने बड़े मन से और खुले मन से मुझे माफ किया और पुणे आशीर्वाद दिया। एक चीज और, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कई लोग या तमाम लोग ये बात कह रहे हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि एक चीज हुई, एक जिक्र आया, वो था पटवारी परीक्षा, और उसमें आपका नाम आने के कारण वो नहीं चाहते थे और उसमें आपकी छवि, उस पर सवाल, इस कारण से आपको टिकट नहीं दिया गया है। उस एपिसोड पर मुझे लगता है अगर सवाल ना हो तो फिर ये बातचीत अधूरी होगी। देखिए, मैं चूंकि अगर ये बात कही जाएगी तो काफी दूर तक निकलेगी। जहां तक पटवारी परीक्षा की बात है, हमारा जो कॉलेज है उस कॉलेज में करीब 10 से 12 साल से लगातार परीक्षाएं होती आ रही हैं। और जहां तक इस परीक्षा, पटवारी परीक्षा की बात है, कांग्रेस ने प्रथम दिन से भ्रम फैलाना प्रारंभ किया। चूंकि उस भ्रम को मैं दूर इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि हमको जानकारी नहीं होती है। आप चूंकि जानकारी ले सकते हैं सरकार से और जो एजेंसी काम करती हैं कि कॉलेज वाले का तो सिर्फ कंसेंट होती है अपनी जगह देने की, कि आप अपनी जगह हमको उपलब्ध करा रहे हैं, हमको ये कराना है। वो कंसेंट भी हमने नहीं दी थी, वो कंसेंट के लिए भी हमने मना कर दिया था कि हमें नहीं कराना है ये एग्जाम वगैरह। कलेक्टर का पत्र आया कि हमको जगह की कमी पड़ रही है, आपने अभी तक कंसेंट नहीं दी है, आप कृपया कंसेंट इस दिन तक दे दीजिए। तब चूंकि मैंने कहा अब सरकार का कार्यक्रम है तो क्या सहयोग करना चाहिए, तो कंसेंट दे दिया कॉलेज के प्रबंधन ने। तो जब उसके बाद जब एग्जाम हुए तो जब कांग्रेस ने पहले दिन से भ्रम फैलाया कि 1000 बच्चे उसी सेंटर से चयनित हुए क्या? सिर्फ 114 बच्चे चयनित हुए। आपने कहा हाँ ये बात जरूर हो सकती है कि आपने कहा 7 टॉपर एक ही कॉलेज से हुए, तो क्यों नहीं हो सकते? ऐसा भी नहीं है कि 7 टॉपरों ने एक ही शिफ्ट में एग्जाम दिया, अलग अलग डेट में दिया, अलग अलग शिफ्ट में दिया। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब कुछ मैनेज्ड हो जाए। और दूसरी बात, जिस दिन से ये परीक्षाएं प्रारंभ होती हैं और जब होती हैं प्रारंभ, आज अगर पेपर है तो 4 घंटे पहले से और 4 घंटे बाद तक वो पूरा प्रमाइसिस उन्हीं के उसमें रहता है, होल्ड में। तो आपका कलेक्ट्रेट से कई कर्मचारी आते हैं, पुलिस का पूरा अमला रहता है, एजेंसी पूरा काम करती है, सर्वर से लेके सब कुछ एजेंसी के पास रहता है। ये बात सबको पता, सिर्फ ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, ये बात सबको पता। बोले हाँ बात तो सही है, हमारी तो प्रमाइसिस है भाई, हमने तो दुकान किराए पर दे दी है, वो उसके हमको पैसे मिलते हैं। तो वो अब वो दुकान में अगर कुछ गलत काम किसी ने कर दिया, मैंने मान, तो उसका दोषी मैं तो नहीं हो सकता। और फिर अगर पटवारी परीक्षा में हुआ है तो फिर व्यापम में क्या हुआ था, फिर और भी चीजें में क्या हुआ था, गोविंद राजपूत के कॉलेज में हुआ था क्या, उसमें क्या हुआ था, ऐसे फिर बहुत प्रकरण है। इसलिए मैं उस बात पर जाना नहीं चाहता। लेकिन अगर उसको मुद्दा बनाकर मेरे साथ गलत किया है तो ये गलत किया है और उनको भी पता है। आपके एग्जाम कंट्रोलर ने बयान दिया, आप पहले उनको बात करिए, आपकी एजेंसी कौन थी, फिर उस प्रक्रिया पे भी सवाल उठ सकते हैं। फिर वो सारी प्रक्रिया है। हमारा सिर्फ काम था जगह उपलब्ध कराना, वो हमने कराया। आखिरी 2 सवाल करूंगा, मुझे मालूम है आपको जाना है। पहला ये कि जो आपने ये पूरा बताया इस प्रकरण पर और ये तमाम चीजों पर, एक चीज थोड़ी सी साफ करिए आपके हिसाब से, क्योंकि मैंने वो बातें कही जो कही जा रही हैं। आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट का मौका क्यों नहीं दिया? नहीं, इसका जवाब तो वही लोग दे पाएंगे। मैं तो, मुझे लगता है हर चीज में फिट था, जनता में फिट था। आपको कम्युनिकेट किया गया होगा, क्योंकि कुछ तो कम्युनिकेट किया गया होगा। जो आपने कहा भाई, आपको उन्होंने जब वादा किया था, जो आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा था कि चेहरा आप ही हैं, तो जब टिकट की घोषणा हुई इसके बाद किसी से तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात हुई होगी, कुछ तो उन्होंने कहा होगा कि क्यों नहीं मिला। अरे मैं वही तो कह रहा हूं भाई, मुझे टिकट की घोषणा के आज दिनांक तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने फोन नहीं किया। अगर फोन नहीं किया तो कहीं ना कहीं उनके मन में गलती है, आत्मग्लानि है। मैं वही तो कह रहा हूं आज दिनांक तक। अच्छा, दूसरी बात क्या है, बसपा का टिकट तो कल हुआ है, भाजपा मैंने कल छोड़ी है। इन 10 दिनों में जो भी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के हुए, ना तो मुझे उनकी सूचना दी गई, ना उनका बुलावा आया। अरे भाई, आप बुलाते तो है, हम जाते ना जाते अलग बात है, लेकिन आपने तो उसी दिन निकाल दिया जिस दिन आपने टिकट दिया।
और दूसरी बात, विश्वासघात की बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आप मुझसे 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले बुला के ये कह देते कि संजीव अब हम आपको टिकट नहीं दे पाएंगे, हमारी ऐसी परिस्थितियां हैं, वो विश्वासघात नहीं होता। लेकिन आपने आखिरी मौके पर आकर, मुख्यमंत्री जी से अभी मिलकर आया 15 दिन पहले, उन्होंने कहा नहीं आप चिंता मत करो, तैयारी करो, तो इसको विश्वासघात कहते हैं। इसलिए मैं ये शब्द बार बार ला रहा हूं कि विश्वासघात भारतीय जनता पार्टी ने मेरे साथ किया है। आखिरी सवाल, आप जब बसपा के उम्मीदवार के तौर पर अब लोगों के बीच जाने वाले हैं, क्या मुद्दा है, और उसमें एक चीज जोड़ दूं, आप किन बातों को लेकर जमीन पर जाने वाले हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के विकल्प के तौर पर आपको देखा जाए, साथ में जो एक विश्वास की आप बार बार बात कर रहे हैं, कैसे विश्वास दिलाएंगे कि इस बार आप विधायक होने के बाद कोई 1 साल 2 साल 3 साल बाद जरूरत पड़ी, और जो लोग कह रहे हैं मध्य प्रदेश में अगर विधानसभा में कहीं भी किसी दल को जरूरत पड़ी उस तरफ नहीं होंगे? देखिए, हमने कहा कि ये तो विश्वास की बात है, हमने बहन जी को भी विश्वास दिलाया है, और जहां तक आप अन्य दलों की बात कर रहे हैं कि इस भिंड ने उन लोगों का भी कार्यकाल देखा है जो इस समय चुनाव मैदान में हैं। 2018 के चुनाव में भी के बाद जो 2023 का चुनाव हो रहा है, इसमें मेरा तो चुनाव चिन्ह वही है, लेकिन उन लोगों के चुनाव चिन्ह बदल गए हैं। तो आप देखिए, उन दोनों का कार्यकाल भी देखा है उन लोगों को, और इस भिंड की दुर्दशा करने में सबसे ज्यादा दोषी वही लोग हैं। यहां गुंडागर्दी होती थी, यहां पर काम नहीं होते थे, आप देखिए सड़कों की हालत कितनी खराब थी, और भी जो बड़े बड़े काम जो 50-50 साल से नहीं हुए थे, जैन समाज को कीर्ति स्तंभ दिलाने का काम हमने किया, मेडिकल कॉलेज लाने का काम हमने किया, भिंड को नगर निगम बनाने का काम हमने किया, सौर स्मारक हम बना रहे हैं, बनखंडेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार हम करा रहे हैं। सड़कों की तो बात ही छोड़ दो, सड़कों की बात करेंगे तो शाम हो जाएगी, सो इतना काम हमने किया है। तो निश्चित तौर पर उन लोगों का देखा है। एक समय ऐसा था, तो 6 बजे जब शाम के बजते थे तो यहाँ पे दुकानें बंद हो जाती थी, हमारी माताएं बहनें घरों के अंदर हो जाती थी, बच्चों से कहती थी बाहर माहौल खराब है, जाना नहीं, और वो माहौल फिर से लौटने लगा। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सूची आई, वो माहौल फिर से आ गया, गोलियां चलने लगी बाजार में, धमकियां मिलने लगी लोगों को, व्यापारी लोग बेचारे भयभीत हो गए, वो कह रहे हैं कि हम अपना व्यापार कैसे करें, या तो भिंड छोड़ना पड़ेगा या हमको प्रतिष्ठान 6 बजे बंद करना पड़ेगा। इस तरीके का माहौल भिंड में बन गया है। हमने 5 साल में जनता की सेवा की है, भय मुक्त वातावरण देने का काम किया है, व्यापारी अपना व्यापार निष्पक्ष होकर और स्वतंत्र होकर कर सकें, वो माहौल पैदा किया। मदद के लिए तो आप चुनावी मैदान में नहीं है कि किसी एक को फायदा हो? किसी को फायदा नहीं होगा, मुझे ही फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए, संजीव सिंह कुशवाहा। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, टिकट में नाम नहीं मिला, और उन्होंने बखूबी कहा कि राजनीति में एक उद्देश्य से आए थे, वो उद्देश्य जब नहीं दिखा है तो भूल मानी है, जिसको वो ये भूल कह रहे हैं, और उसके बाद एक बार फिर चुनावी मैदान में है। परिणाम क्या होगा जनता तय करेगी, और वो परिणाम भी सबसे पहले हम आपको बताएंगे अमर उजाला पर। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।